हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2009 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी जेनिफर्स बॉडी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को कैरन कुस्मा ने डायरेक्ट किया है और डायाब्लो कोडी इसकी राइटर है। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में मेगन फॉक्स, अमांडा सेफ्रिड, जॉनी सिमंस और एडम ब्रोडी है। 2009 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने एक्सपेक्टेशन से कम बिजनेस किया था और इस फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था। लेकिन अब इस फिल्म को इंटरनेट पर नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। फिल्म की शुरुआत में हम नीडी को देखते हैं जो कि एक मेंटल एसाइलम में होती है और उसका बिहेवियर बहुत ही अनसेटल्ड और एग्रेसिव होता है। यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे जब एक नर्स उसे हेल्दी डाइट लेने को बोलती है तो वो उसे मारती है और उस पर थूकती भी है। नीडी के इस बिहेवियर के कारण उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इसके बाद नीडी उस काल कोठरी में अपनी पास्ट की स्टोरी को सोचती है। ये कहानी जेनिफर और उसकी बेस्ट फ्रेंड नीडी की है। ये लोग डेविल्स कैटल नाम के टाउन में रहते हैं। इस शहर का ये नाम यहाँ मौजूद एक झरने के कारण पड़ा, क्योंकि ये झरना कोई आम झरना नहीं था। इस झरने का सारा पानी एक होल में चला जाता है और कोई भी साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं पता लगा पाया कि ये पानी इस होल से कहाँ जाता है। कई साइंटिस्टों ने यह पता लगाने की कोशिश की पर सब के सब नाकामयाब रहे। जितना अनोखा ये वाटरफॉल है उतनी अनोखी जेनिफर और नीडी की फ्रेंडशिप है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड तो है पर बहुत ही कम चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। जेनिफर हॉट, ब्यूटीफुल, पॉपुलर और स्कूल की फ्लैग टीम की चीयर लीडर भी है, जबकि नीडी अनपॉपुलर कॉमन लड़की है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चिप है। एक दिन जेनिफर नीडी को मेलोडी लेन नाम के लोकल बार में चलने को बोलती है, क्योंकि रात में वहाँ एक बैंड जिसका नाम लो शोल्डर है परफॉर्म करने वाला होता है। यहाँ हम देखते हैं कि नीडी जेनिफर को बहुत वैल्यू देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़कर उसके साथ लोकल बार में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि बैंड के मेन परफॉर्मर निकोलाई को देखकर जेनिफर अट्रैक्ट होती है और वो निकोलाई के पास जाकर उससे बातें करती है और उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है। जेनिफर जब उसके लिए ड्रिंक ले रही होती है तब वो अपने साथी से जेनिफर और उसकी वर्जिनिटी की बातें कर रहा होता है। नीडी उनकी बातें सुन लेती है और इस बात को लेकर उन पर गुस्सा होती है। नीडी जेनिफर को भी ये बातें बताती है, लेकिन जेनिफर ये बातें सुनकर भी इन बातों को नज़रअंदाज कर देती है। जब बैंड परफॉर्म कर रहा होता है तभी शॉर्ट सर्किट के कारण बार में आग लग जाती है। नीडी किसी तरह जेनिफर को लेकर उस बार में मौजूद टॉयलेट के विंडो से बाहर निकलती है। वहाँ पूरा बार जल रहा होता है। लोगों की चीखें चारों तरफ गूंज रही होती है और फिर वहाँ बैंड का मेंबर निकोलाई आता है। वो जेनिफर को अपने साथ वैन में चलने के लिए बोलता है। जेनिफर नीडी के रोकने के बाद भी निकोलाई और उसके साथियों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है। नीडी वहाँ अकेले खड़े होकर जेनिफर को जाते देखती है और इस बात से नीडी बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ बार में लगी आग से कई लोगों की जलकर मौत हो जाती है। नीडी घर आती है और वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन करती है और सारी बातें बताती है। वो उसे बोलती है कि वो जेनिफर को लेकर बहुत चिंतित है कि कहीं वो लोग उसका रेप ना कर दे। और तभी नीडी के डोर पर कोई नॉक करता है। नीडी जब डोर ओपन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता और फिर नीडी को घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती है। नीडी अंदर जाके देखती है तभी उसके सामने जेनिफर आती है। जेनिफर की पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है और वो अजीब क्रीपी स्माइल देती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज में से कच्चा चिकन निकाल कर खाने लगती है और वो नीडी पर भयानक तरीके से रोर करती है और फिर अजीब काले पदार्थ की उल्टियाँ करने लगती है। वो नीडी को डराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीडी रात में हुए इंसिडेंसेस के कारण बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ जेनिफर आती है। कल रात जेनिफर की हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन आज वो और भी ज़्यादा बोल्ड, हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ हम जेनिफर के कैरेक्टर में भी चेंजिंग देखते हैं और वो कल रात की सारी बातों को लाइटली ले रही थी। और जब क्लास में टीचर मरे हुए लोगों के लिए दुख प्रकट कर रहे होते हैं, जिसमें 8 स्टूडेंट और एक टीचर भी शामिल थी, उस वक्त जेनिफर टीचर की बातों का मजाक बनाती है। नीडी ये सब देखकर बहुत ही कंफ्यूज थी।
नीडी चिप को सारी बातें बताती है कि कल रात जेनिफर उसके घर में आई थी और उसका बिहेवियर किसी शैतान के जैसा था। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर हाई स्कूल फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है। वो कल रात अपने बेस्ट फ्रेंड की हुई मौत से बहुत ही दुखी था। जेनिफर उसे बहला के उस स्कूल के पीछे वाले जंगल में ले जाती है और फिर वहाँ उसे सिड्यूस करती है। तभी वहाँ जानवर इकट्ठा होकर ये सब देखते हैं, जो कि बहुत अजीब बात थी। इसके बाद जेनिफर का चेहरा बदलता है और उसका जबड़ा एक शैतान के जैसा खुल जाता है और फिर वो इस लड़के को मार देती है। ये लड़के की चीख एक प्रोफेसर को सुनाई देती है। प्रोफेसर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें उस लड़के की कटी फटी डेड बॉडी मिलती है। यहाँ डेविल्स कैटल में एक और मौत का शोक था। वहीं दूसरी तरफ वो बैंड लो शोल्डर बार के जलने की बात का फ़ायदा उठाकर फेमस हो रहे थे। इसके आगे हम देखते हैं जेनिफर नीडी को कॉल करती है। यहाँ नीडी इतने सारे हुए मौतों के कारण बहुत दुखी थी, लेकिन जेनिफर उसे चिल करने और मूव ऑन करने को बोलती है। इसी दौरान जेनिफर अपने जीप को लाइटर से जलाती है, लेकिन आग से भी उसकी जीप नहीं जलती और वो नीडी को बोलती है आई एम अ गॉड। और फिर 1 महीने बीत जाने के बाद जेनिफर बहुत ही टायर्ड और डल दिखने लगती है। यहाँ क्लास टीचर इन लोगों को बताते हैं कि लो शोल्डर बैंड, जो कि फेमस होने के साथ साथ अब लोगों के हीरो भी बन गए थे, अपने प्रॉफिट का 3% शेयर विक्टिम्स के फैमिली को देने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों का सॉन्ग थ्रू द ट्रीज इतना फेमस हो गया था कि अब वो एक एंथम बन गया था। तभी नीडी बोलती है कि ये लोग लालची है, ये कोई हीरो नहीं है, और उस रात भी इन लोगों ने किसी की हेल्प नहीं की थी। उन लोगों ने सिर्फ फेमस होने के लिए उस घटना का यूज़ किया है। इसके बाद एक स्टूडेंट लो शोल्डर बैंड को सपोर्ट करते हुए नीडी से आर्ग्यू करती है। आगे हम देखते हैं कि स्टूडेंट कोलिन जेनिफर को मूवी के लिए प्रपोज करता है, पर जेनिफर उसे मूवी के लिए मना करती है और उसे रात में मिलने के लिए बोलती है। जेनिफर कोलिन को ऐसे घर में बुलाती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ था, और जब वो कोलिन से बातें कर रही होती है तभी उसकी आंखों का कलर चेंज होता है। कोलिन ये देखकर डर जाता है और फिर जेनिफर कोलिन को भी मारकर उसके शरीर से मांस नोच नोच कर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ इंटरकोर्स कर रही होती है। तभी उसे डरावने विज़न आने लगते हैं। नीडी घबरा जाती है और वहाँ से निकलती है। नीडी जब घर आ रही होती है तभी एकदम से जेनिफर उसके कार के सामने आती है। नीडी डर जाती है। जेनिफर उसके कार के विंडशील्ड पर भी जंप करती है। नीडी बहुत डर जाती है और अपने घर आ जाती है। नीडी जैसे ही अपने बेड पे सोने जा रही होती है तभी वहाँ जेनिफर भी होती है। यहाँ नीडी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और डरी हुई होती है और फिर जेनिफर नीडी को किस करती है और फिर नीडी भी जेनिफर को किस करने लगती है और फिर नीडी होश में आती है। वो जेनिफर को वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है। उसने जेनिफर को उस भयानक रूप में भी देखा था। तभी जेनिफर उसे बोलती है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, इसलिए मैं तुम्हें उस दिन की वो सारी बातें बताऊंगी जो मेरे साथ हुई थी। जेनिफर बोलती है कि लो शोल्डर के लड़के शैतान के एजेंट हैं। उस दिन वो लोग उसे डेविल्स कैटल पर लेकर गए थे। उन लोगों ने जब जेनिफर से पूछा था कि क्या वो वर्जिन है तो जेनिफर ने उन्हें हाँ कहा था। वो लोग जेनिफर्स को डेविल्स कैटल काला जादू करने के लिए ले गए थे। उन लोगों ने विचक्राफ्ट सक्सेस पाने के लिए किया था। यहाँ निकोलाई ने डेविल्स कैटल झरने को जेनिफर की बलि दी। निकोलाई जेनिफर को चाकू मारने के बाद वो चाकू उस होल में फेंक देता है। इस रिचुअल के बाद उन लोगों को सक्सेस मिल गया और वो लोग फेमस भी हो गए, लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए वो एक शैतान में बदल गई। जेनिफर नीडी को बताती है कि जब वो जागी तो उसने खुद को वहीं उस झरने के पास पाया और उसे बहुत भूख लगी थी। फिर वो सीधा नीडी के घर आई। वो नीडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी क्योंकि नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो नीडी के घर से चली गई। तभी रास्ते में जेनिफर को वो इंडियन लड़का मिलता है। वो उससे पूछती है कि तुम इस हादसे में बच गए हो, क्या ये किसी को पता है? वो जेनिफर को बताता है कि इस बात की किसी को भी खबर नहीं है और फिर जेनिफर उसे भी मारकर खा जाती है। जेनिफर नीडी को बताती है कि जब वो फुल होती है, मतलब जब वो किसी को मारकर खाई होती है, तब उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होता है। वो अपना हाथ काटती है और नीडी के देखते ही देखते उसके घाव तुरंत ही भर जाते हैं। जेनिफर के पास अब शैतानी ताकत थी। यहाँ नीडी बहुत डर जाती है और वो जेनिफर को वहाँ से जाने को बोलती है और फिर जेनिफर उसके रूम की खिड़की से कूदकर चली जाती है। ये खिड़की ज़मीन से 12 फीट से ज़्यादा ऊपर थी। नीडी ये देखकर शॉक हो जाती है। ये सब बातें नीडी को और डरा देती है। नीडी इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी जाती है और वहाँ
पैरानॉर्मल बुक्स की स्टडी करती है। नीडी को यह पता चलता है कि लो शोल्डर बैंड से एक गलती हो गई थी। इन लोगों ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दे दी थी। इसलिए ये रिचुअल से वो फेमस तो हो गए, लेकिन जेनिफर एक फीमेल डीमन बन गई। और अब जेनिफर खूबसूरत और पावरफुल रहने के लिए यंग लड़कों को मारकर खाती है। और अब जेनिफर जो कि एक शैतान बन चुकी है, उसको मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू मारा जाए। नीडी ये सारी बातें चिप को भी बताती है, लेकिन चिप इन बातों पर बिलीव नहीं करता और वो नीडी को साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोलता है। इसके अलावा नीडी आने वाले स्प्रिंग फॉर्मल को लेकर भी चिंतित थी, क्योंकि सारे स्टूडेंट वहाँ इकट्ठा होंगे और डांस करेंगे और जेनिफर वहाँ किसी न किसी लड़के को मारकर ज़रूर खाएगी। नीडी को इस बात की भी चिंता थी कि कहीं जेनिफर का अगला शिकार चिप ना हो, इसलिए वो चिप को डांस में आने के लिए मना करती है, लेकिन चिप नहीं मानता। और इसके बाद डांस डे पर डेविल्स कैटल के सभी स्टूडेंट पार्टी में आते हैं और वहाँ नीडी भी आती है। नीडी चिप का वेट कर रही होती है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी चिप नहीं आता और वहाँ जेनिफर भी नहीं दिखती। नीडी इस बात से बहुत डर जाती है और वो भागते हुए चिप के घर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि चिप वॉक करते हुए डांस के लिए गया है। नीडी भी उसी ओर भागती है। वहीं दूसरी तरफ चिप जब इवेंट की ओर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में जेनिफर मिलती है। जेनिफर चिप को झूठ बोलती है कि नीडी और कोलिन के बीच फिजिकल अफेयर था और इसीलिए कोलिन के मरने के बाद नीडी बहुत दुखी है और यही कारण है कि वो तुम्हें भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। और फिर वो चिप को किस करती है। इसके बाद वो चिप को एक खंडर में लेके जाती है। जब वो चिप के क्लोज आती है, तब वो उसे रोक देता है, क्योंकि चिप नीडी से प्यार करता था। और तभी जेनिफर को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो चिप पर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी भी उन लोगों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि जेनिफर एक शैतान की तरह चिप के गले में काट रही होती है और फिर नीडी चिप को बचाने के लिए वहां कूद जाती है। वो जेनिफर से फाइट करती है और उसके मुंह पे स्प्रे मारती है। यहाँ जेनिफर और गुस्सा हो जाती है। वो नीडी को बोलती है कि वो सिर्फ बॉयज को नहीं मारती, वो लड़कियों को भी मार सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर अपने डिमोनिक पावर से हवा में ऊपर उठ जाती है। इसके बाद नीडी और जेनिफर के बीच चिप को लेकर बहस होती है और फिर जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने वाली होती है, घायल चिप जेनिफर के पेट में लोहे की रॉड मार देता है। ये रॉड जेनिफर के पेट के आर पार चली जाती है और यहाँ जेनिफर जो पहले से ही वीक थी, उसका और खून निकलने लगता है। जेनिफर वहाँ से चली जाती है। यहाँ नीडी हेल्पलेस होकर चिप को अपने आंखों के सामने ही मरते देखती है। नीडी इन सब बातों से बहुत टूट जाती है और वो गुस्से में भी होती है और फिर वो जेनिफर से बदला लेने का निर्णय लेती है। नीडी जेनिफर के घर जाती है और खिड़की से उसके रूम में आती है। यहाँ जेनिफर और नीडी के बीच में फाइट होता है और फिर इसी बीच जेनिफर नीडी को काट लेती है और फिर लास्ट में नीडी जेनिफर के दिल में बॉक्स कटर की ब्लेड डाल देती है। जेनिफर के चेस्ट से खून निकलने लगता है और फिर जेनिफर और इसके अंदर का शैतान वहीं खत्म हो जाता है। तभी ये आवाज़ें सुनकर जेनिफर की मॉम वहाँ आती है। वो देखती है कि नीडी ने उसकी बेटी को जान से मार दिया है। इसके आगे का सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ नीडी एक असाइलम में होती है। नीडी जेनिफर के मर्डर के कारण ही असाइलम में थी और ये नीडी अब पहले वाली नीडी नहीं रही, क्योंकि जेनिफर ने जब नीडी को काटा था और नीडी एक शैतान के काटने के बाद भी मरी नहीं थी, इसलिए नीडी के अंदर भी शैतान के कुछ पावर आ गए थे, या हम कह सकते हैं कि जेनिफर के कुछ डेमोनिक पावर नीडी में भी ट्रांसफ़र हो गए थे और इसलिए नीडी एग्रेसिव, एंटी सोशल और शॉर्ट टेम्पर हो गई थी। यहाँ नीडी के पास भी अब सुपरनैचुरल पावर है और जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, नीडी को नर्स पर हमला करने के कारण काल कोठरी में डाल दिया गया था। नीडी अपने डिमोनिक पावर का यूज़ करके उस काल कोठरी की खिड़की से बाहर निकल जाती है और फिर हम नीडी को फैंस को काटते हुए जाते देखते हैं। आगे नीडी को पानी में वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाई ने जेनिफर का मर्डर किया था। नीडी चाकू लेती है और फिर एक कार से लिफ्ट लेती है। नीडी वहीं जा रही होती है जहां लास्ट नाइट लो शोल्डर बैंड ने कॉन्सर्ट किया था। आगे हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद लो शोल्डर बैंड का ग्रुप अपने होटल के रूम में अय्यासियाँ कर रहा होता है। वो लोग रूम में ड्रग्स और ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। वो लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ कोई आता है और ब्रूटली सबको मार देता है। और फिर लास्ट में होटल की सीसीटीवी कैमरा में हम लो शोल्डर के रूम से बाहर आते हुए नीडी को देखते हैं। मतलब साफ था, नीडी ने लो शोल्डर बैंड को वो दिया जो वो डिजर्व करते थे और उसने उन लोगों को मारकर जेनिफर, चिप
और अपना रिवेंज भी ले लिया। और आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत बहुत ही जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर लैंडमार्क को भी क्रॉस करने जा रहे हैं। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।